हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन डायरीज में। आज से शुरू हो रही है हमारी एक्साइटिंग थाईलैंड ट्रिप सीरीज। अगर आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में विजिट करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो हमने थाईलैंड का ट्रिप मेक माई ट्रिप पोर्टल से हमने बुक किया है, जो कि 7 डेज़ का ट्रिप है। और इस 7 डेज़ में हम 3 डेज़ बैंकॉक में रुकने वाले हैं और 3 डेज़ पटाया में रुकने वाले हैं। तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए। चेक इन और इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो चुका है। सो इंटरनेशनल ट्रैवल का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर होता है, स्पेशली जब डेस्टिनेशन थाईलैंड हो। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया और बोर्डिंग गेट की तरफ हम चल पड़े। हम थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंच गए और वहां पे इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया। फिर हम पटाया सिटी के लिए ट्रांसफ़र लिया, जो कि बैंकॉक से 2 घंटे का ऑन रोड जर्नी है। सो कुछ समय की इस जर्नी के बाद हम अल्टीमेटली पहुंच गए हमारी ट्रैवल स्टे डेस्टिनेशन होटल कैमेलॉट पटाया। सो यहाँ होटल का लोकेशन काफ़ी कन्वीनियंट है और पटाया के मेजर अट्रैक्शन से काफ़ी क्लोज है। और ये एक 4 स्टार होटल है। तो ये देखिए, इसका टोटल जो है 1400 बात पर डे। तो आप इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसे 3 गुना अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट विल बी अराउंड 4200 INR। सो रूम चेक इन का प्रोसेस बहुत स्मूथ है और रूम कंफर्टेबल था और लॉन्ग जर्नी के बाद थोड़ा फ्रेश होने का मौका मिला। तो अगर आप फैमिली के साथ पटाया आ रहे हैं तो लोकेशन के हिसाब से ये होटल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हमने इसे मेक माई ट्रिप पोर्टल के थ्रू बुक किया है, तो आप डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। तो होटल बहुत नीट और क्लीन है और स्टाफ भी कोऑपरेटिव है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक स्विमिंग पूल भी है। फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े पटाया बीच की तरफ। ये पटाया बीच होटल कैमेलॉट से जस्ट एक 500 मीटर्स यानी कि आधे किलोमीटर के एक वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो हम बाई वॉक ही पटाया बीच के लिए होटल से निकल पड़े। तो ऑन दी वे हमें वॉकिंग स्ट्रीट नज़र आने वाली है, क्योंकि ये वॉकिंग स्ट्रीट से होते हुए ही वहाँ पर पटाया बीच को हम जा सकते हैं। तो हम जो है ये तकरीबन दिन के 3:30 बजे यानी कि दोपहर के वक्त हम निकले हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। यूजुअली ये नाइट लाइफ के लिए मशहूर है वॉकिंग स्ट्रीट। तो इस रास्ते पर अभी उतने टूरिस्ट नहीं थे दिन के टाइम पे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा मतलब खाली खाली नज़र आ रहा था दिन के टाइम पे। रात में पूरा सीन उल्टा हो जाता है, वहाँ पे पूरे टूरिस्ट लोग आके इतना वहाँ पे जगह ही नहीं मिलती उतनी यहाँ पे स्ट्रीट पे वॉक करने के लिए। बट आपको चलिए मैं दिन के टाइम पे यानी कि दोपहर के टाइम पे 3:30 बजे कैसे नज़र आता है वॉकिंग स्ट्रीट आपको बताता हूँ। फिर वहाँ से हम पटाया बीच की तरफ निकल जाते हैं। तो देखिए, आप जगह सामने देख रहे हैं, ये है वॉकिंग स्ट्रीट का एंट्रेंस। तो नाइट में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लाइट्स और शोर और म्यूज़िक होता है। तो दिन के टाइम पे आप देखिए इस वॉकिंग स्ट्रीट को किस तरह नज़र आता है। तो ये स्ट्रीट पटाया की नाइट लाइफ का सेंटर माना जाता है। यहाँ अलग अलग रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ और शॉपिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। चाहे आप नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो या सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हो, वॉकिंग स्ट्रीट पटाया का एक आइकॉनिक अट्रैक्शन है। तो ये देखिए, ये है वॉकिंग स्ट्रीट का एंट्रेंस और यहाँ पर हम वॉकिंग स्ट्रीट पर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही हम वॉकिंग स्ट्रीट
के अंदर चले गए, सिर्फ थोड़ा सा, जस्ट एक अराउंड 100 मीटर्स वॉक करने के बाद हमें नज़र आता है पटाया बीच। पटाया बीच थाईलैंड के सबसे फेमस बीचेस में से एक है और यहाँ पहुँचते ही समंदर का खूबसूरत नज़ारा दिल खुश कर देता है। चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं हम इस पटाया बीच को। बीच के किनारे चलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए यहाँ पर आज क्योंकि हम दोपहर के वक्त आए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं और पूरा यहाँ पर साइलेंट बीच है, तकरीबन ज़्यादा टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस बीच का नज़ारा, ठंडी हवा, लहरों की आवाज़, ये बहुत एक रिलैक्सिंग फील है। तो आप देखते हैं बहुत कम टूरिस्ट हैं यहाँ पर। रात के वक्त यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आते हैं। तो शाम के वक्त पटाया बीच और भी खूबसूरत लगने लगता है इट सीम्स, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे सनसेट के कलर्स स्काई में स्प्रेड होने लगते हैं और पूरा एरिया एक पोस्टकार्ड जैसे लगने लगता है। बट अभी ये शाम के 4 बज रहे हैं, तो जैसे ही ये शाम का सनसेट हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो हम यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर करेंगे यहाँ पर। तो ये थाईलैंड ट्रिप का ये पहले दिन का जर्नी है। तो अगर आप पटाया आ रहे हैं तो ये पटाया बीच पर इवनिंग वॉक मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली और मेमोरेबल रहता है यूजुअली। यहाँ पर देखिए एक स्पीड बोट भी है। तो हमने इंक्वायर किया है स्पीड बोट क्या प्राइस है। तो ये बता रहे हैं 30 मिनट्स के लिए 2000 बाथ, यानी कि अगर आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6000 रुपये के लिए आधे घंटे की जर्नी कराएंगे इस स्पीड बोट से यहाँ पर। तो देखिए ये स्पीड बोट है। बीच पर वॉक करते हुए हमें काफ़ी सुंदर सी शेल्स भी देखने को मिले। समंदर की लहरों के साथ किनारे पर आए ये छोटे छोटे शेल्स बीच की नेचुरल ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं। हर शेल का शेप और डिज़ाइन अलग है जो नेचर की क्रिएटिविटी को दिखाता है। कुछ शेल्स बिल्कुल सफ़ेद हैं, कुछ पर हल्का पिंक और ब्राउन कलर भी नज़र आ रहा है। आप देखिए, ये देखिए इसकी सैंड के अंदर छोटे छोटे सी शेल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटाया सिटी लिखा हुआ है बीच के दूसरे एंड पर। देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं।
यहाँ से गल्फ ऑफ थाईलैंड का व्यू काफ़ी इम्प्रेसिव दिखता है। बीच के आसपास रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और शॉपिंग ऑप्शंस भी हैं, जिस वजह से ये जगह फैमिलीज़ और टूरिस्ट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। पटाया बीच के बाद हम वापस कैमेलॉट होटल को आए और ऑन दी वे हमने स्नैक्स के तौर पर मैंगो स्मूदी का लुत्फ़ उठाया और फिर हम शाम में डिनर के लिए निकल पड़े। डिनर के लिए हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए तो यहाँ पर एग चिली और फिश को ऑर्डर किया, साथ में बिरयानी राइस जो कि फ्राइड राइस की तरह दिख रहा था और आलू परोठा। तो थाईलैंड में वेज और नॉन वेज के काफ़ी रेस्टोरेंट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी मिलेंगे। तो यहाँ पर खाने के लिए स्पेशली सी फूड बहुत अच्छा माना जाता है, तो हम जो है फ़िश को ट्राई किए। तो ये फ़िश भी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी थी, तो काफ़ी फ़िश के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो ये था हमारा डे 1 पटाया में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको दूसरे व्लॉग में डे 2 पटाया के। और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल डेस्टिनेशन डायरीज़।